और हरियाणा में हादसे के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले छुट्टी तो मैं लेकर रहूंगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोले अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सीधा अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। तो ये हास्य हमारे स्वभाव में है। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है, अब इस पे तो कौन मना करे। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हास्य को जीना चाहिए साहब, चारों तरफ है, हास्य कहीं नहीं जाता, अपने आपके आसपास है। और हमारे यहाँ हर संबंध हास्य रस में है। वो बाप ने अपने 10 साल के बेटे से कहा, बोले तू हर वक्त खेलता रहता है, बड़ा होके क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होके बनूंगा डॉक्टर। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? उसकी तैयारी देखो जी। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। अगला अंतिम तैयारी तक करके बैठा है भाई। तो हमारे यहाँ कमाल यह है कि हर संबंध, अभी मेरी पत्नी ने एक नाजुक सवाल कर दिया, बोले मैं अच्छी हूं या आपकी मां अच्छी थी? बड़ा खतरनाक सवाल है साहब, झूठ बोल नहीं सकते। मैंने कहा भाई अच्छी तो माँ ही थी। अगली का मुंह फूल गया। मैंने कहा नहीं मैं सिद्ध कर सकता हूं। मैंने कहा देख जब मैं छोटा था, स्कूल से आता था, मेरी माँ की सहेलियां बैठी होती थी, वो कहती थी आपका बच्चा बड़ा प्यारा है, तो मेरी माँ कहती थी तू ले जा एक हफ्ते को। अब मैं कभी सम्मेलन से आता हूं, तेरी सहेलियां बैठी होती हैं, वो कहती हैं आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। तेने कभी कहा किसी से? तो अच्छी तो माई हो गए भाई। वो एक 22-23 साल का लड़का जी, जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू के सोचा इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैं दही लेने? वाह वाह। तो ये दही तो लानी पड़ा है भाई। आज की बारिश में भी कई गए होंगे दही लेने, और हम यहाँ दिल्ली से क्या करने आए? दही लेने आए हैं जी। दही तो लानी पड़ा है। तेज ने बहुत बढ़िया संचालन किया, इसमें कोई शक नहीं। एक बार इसके संचालन के लिए तालियां बजा दे। दीपक पारिक तो खैर यहाँ का रजनीकांत है, शानदार कवि है। इसके यार आवाज को ठीक कर दो कुछ बीच में। अच्छा इधर सा इसको बिल्कुल सामने ही रखना पड़ेगा, जरा सा इधर होते इसकी आवाज गायब हो जाती है। ठीक नहीं, वैसे ठीक है। इसको और ऊपर करूंगा, माथे से थोड़ी बोल लूंगा। तो हमारे यहाँ हास्य जो है वो अलग ढंग का है जी, बिल्कुल मस्ती का है, और वो मस्ती रहनी चाहिए। बालपन से ही शुरू हो जाता है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खूब चल रहा है। वो हरियाणा में क्लास में टीचर आ गया, बोले जितनी भी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी भी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है। जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानते ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं आप? हाँ नहीं, गाय का बछड़ा होता है, भैंस का काटड़ा। यहां पड़वा क्या है शायद, पाडा, वो एक ही बात है। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। वो टीचर ने सवाल कर दिया, मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो, गणित में माना जाता है
बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोले अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस, हमारी भी मान ले भाई। भैया जिंदाबाद। कमाल है, बालकों का कोई मुकाबला नहीं है आजकल। मैं तो कहता हूं 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। वो बाप ने अपने 10 साल के बेटे से कहा, बोले तेरी दादी का बर्थडे आ रहा है, तू दादी को क्या गिफ्ट देगा? बोले मैं दादी को दूंगा फुटबॉल। अरे बोले तेरी दादी 80 साल की, फुटबॉल का क्या करेगी? बोले क्यों? पिछले महीने मेरा बर्थडे था, दादी ने मुझे गीता भेंट की थी। एक 2-3 लोग ताली बजा रहे हो, आप भी रहने दो, क्यों खामखा मेहनत कर रहे हो? हाँ, अभी सपना ने क्या प्रेम भरा गीत सुनाया आपको, मतलब बुलाना भी चाह रही थी और फिर क्या सतावे भी नहीं। तो काफी विरोधाभास था गीत में, ध्यान से सुनना आप। ये लिख सकती हैं, मैं हरियाणा का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले से तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है भाई ये। अभी वो कुंभ के मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई से ढूंढ रहा हूं। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूं। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। मैं अपने प्रेम की सीमाएं भी पता है भाई, हम जानते हैं क्या स्थिति है। अभी वो मनाया था हमने फरवरी में वैलेंटाइन पखवाड़ा। निप सपना जी पूरा पखवाड़ा होता है, वो पहले 7 दिन चलते हैं, वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे। ये मुझे भी पता लगा, उसमें स्लैप डे, किक डे, पता नहीं क्या आफत है। रोज डे से शुरू होकर ब्रेकअप डे तक, तो उसमें आता है प्रपोज डे। वो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी?